नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ आरती पाठक। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव नतीजों में बीजेपी की हवा या आंधी नहीं बल्कि सुनामी चली। बीजेपी ने राज्य की 148 सीटों पर चुनाव लड़ा और पार्टी के ज्यादातर उम्मीदवारों ने विधानसभा का मैदान फतह कर लिया। ये अब तक बीजेपी की सबसे बड़ी जीत है, जो राजनीतिक पंडितों को भी हैरान कर देने वाली है। महाराष्ट्र के चुनावी इतिहास में बीजेपी को पहली बार इतनी ज्यादा सीटें मिली हैं। इससे पार्टी राज्य की सियासत में मजबूत होने के साथ ही गठबंधन में भी बेहद ताकतवर होकर उभरेगी और अपना मुख्यमंत्री बनाने में उसे सफलता मिल सकती है। वहीं बीजेपी की लहर में एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजित पवार के एनसीपी का प्रदर्शन भी शानदार रहा, जबकि महाविकास अघाड़ी गठबंधन को जनता ने एक बार फिर से नकार दिया। महाराष्ट्र में मिली हालिया सफलता बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व की कुशलता पर फिर मोहर लगाती है। लोकसभा चुनाव का ग्राफ गिरने के बाद हरियाणा और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव नतीजों ने जहां एनडीए में फिर से ऊर्जा का संचार कर दिया, वहीं इंडिया गठबंधन अपने पैरों पर खड़ा होने के बाद फिर से धड़ाम हो गया। महाराष्ट्र में बीजेपी का इतिहास, सीटें मिली छप्पर फाड़। राजनीतिक पंडित हैरान, विपक्ष ने खो दिया पूरा आधार। मैं तो बोलता हूँ, और मेरी लाडली बहना है, उनको मैं सैल्यूट करता हूँ, उनकी मैं नतमस्तक होता हूँ कि यह विजय में उनका बड़ा रोल है। मोदी शाह का चला जादू, फिर महायुती गठबंधन सरकार। लँडस्लाइड विक्टरी अशा प्रकारचा विजय या ठिकाणी महायुतीला मिळालेला आहे। मी त्याबद्दल तमाम मतदारांचे महाराष्ट्रातल्या मनापासून अभिनंदन करतो आणि माझ्या लाडक्या बहिणी यांचं देखील मनापासून अभिनंदन करतो। महायुति में एक तरफा दबदबा, सीएम पद पर बीजेपी का कब्जा। विपक्ष ने खोया आपा, फैसले को मशीनरी का जादू बताया। एंटी इनकम्बेंसी के दावे फेल, विपक्ष के साथ हो गया खेल। साफ तरीके से महाराष्ट्र की जनता ने विचार की विरासत के पक्ष में आशीर्वाद दिया है और जो लोग परिवार की विरासत को विचार से बड़ी मानते थे, उनको हार दिया। शिंदे का चेहरा कर गया काम, मराठा वोटरों का मिला साथ। शिवसेना ये नाम भाजपा के साथ मेन स्ट्रीम में ले आए तो लोगों ने उनको भी बहुत अच्छी तरह से उसका स्वीकार किया। ये आज दिखाई दे रहा है। लड़की बहन योजना असरदार, टोल हटाए जाना हेवनहार। मदरसों में बढ़ाई सैलरी, मुस्लिम मतदाताओं में जगह मिली। स्थानीय राजनीति पर दिया जोर, बीजेपी की रणनीति रही बेजोर। संघ कार्यकर्ता पहुंचे घर घर, संदेश मतदाताओं में कर गया घर। जो महाराष्ट्र के चुनाव परिणाम सारे परसेप्शन को तोड़कर जो प्रचंड आशीर्वाद और जीत मिली है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को जनता का आशीर्वाद है। एमवीए ने दोहराई गलतियां, हरियाणा के बाद महाराष्ट्र भी बना सपना।
महाराष्ट्र की पिछली विधानसभा में भी बीजेपी का बोलबाला था, लेकिन बड़ी पार्टी होने के बावजूद बीजेपी आला कमान ने मराठा चेहरे एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री पद से नवाजा। शिंदे के चेहरे के साथ चुनावी मैदान में जाना बीजेपी के साथ पूरे महायुति गठबंधन को एक तरफा जीत दिलाने में सबसे अहम रहा। शिंदे की अगुवाई वाली एनसीपी को मराठा मतदाताओं ने सराखों पर बिठा लिया और लगता है अब बाला साहेब ठाकरे की विरासत पूरी तरह एकनाथ शिंदे के पास आ चुकी है। लड़की बहन और ऐसी ही कल्याणकारी योजनाएं चुनाव से पहले महायुति सरकार के पक्ष में माहौल बनाने में अहम साबित हुई। कहा जा रहा है कि खाते में पैसे आते देखकर एमवीए समर्थक लाखों महिलाओं का वोट भी महायुति की तरफ मुड़ गया। इलेक्शन से पहले टोल प्लाजा से टोल हटाया जाना, मदरसों में शिक्षकों के वेतन में इजाफा शिंदे सरकार के साथ मतदाताओं को जोड़े रखने में कामयाब रहा। वहीं दूसरी तरफ चुनाव प्रचार में मोदी का एक है तो सेफ है और योगी का बटेंगे तो कटेंगे हिंदू वोटों को बीजेपी के पाले में एकजुट करने में कामयाब रहा। शिंदे और अजित पवार को जहां मराठा और मुस्लिम वोट मिले तो बीजेपी हिंदुत्व के मुद्दे पर महाराष्ट्र को फतह करने में कामयाब रही। लोकसभा चुनाव से सबक लेते हुए आरएसएस कार्यकर्ताओं ने महाराष्ट्र के घर घर दस्तक दी और अपना संदेश हर मतदाता के दिल में उतार दिया। नतीजा सामने है, महायुति एक बार फिर से महाराष्ट्र में शासन करने जा रही है, जबकि विपक्ष को खोजे आधार नहीं मिल रहा। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव परिणाम में जिन फैक्टरों ने महायुति के हक में काम किया उनमें सबसे अहम एकनाथ शिंदे का चेहरा रहा, जिसने मराठा आंदोलन के बावजूद मराठा मतदाताओं को महायुति दलों के साथ बनाए रखा। वहीं सीएम शिंदे की लड़की बहन योजना से सीधे खाते में मिले पैसे पाकर खुश हुई आधी आबादी ने अपना समर्थन महायुति सरकार पर बनाए रखा। चुनाव से ठीक पहले शिंदे सरकार का महाराष्ट्र में बड़े पैमाने पर टोल प्लाजाओं से टोल टैक्स हटाए जाना भी लाखों गाड़ी चालकों के दिल में गहरा असर कर गया। नतीजा बड़ी जीत के रूप में सामने आया है। महायुति सरकार ने महाराष्ट्र के मदरसों में शिक्षकों की सैलरी में बढ़ोतरी की। ऐसा कदम देखकर मुस्लिम मतदाताओं ने अजीत पवार की एनसीपी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना पर मतों की बरसात की। बीजेपी ने केंद्रीय नेतृत्व की बजाय इस बार स्थानीय नेताओं को प्रचार मैदान में ज्यादा अहमियत दी। पार्टी की इस लोकल पॉलिटिक्स ने गजब का असर किया और मतदाताओं ने अपने बीच के नेता पर खुलकर भरोसा जताया। महाराष्ट्र में संघ मुख्यालय है। विधानसभा चुनाव में पहले से मोर्चा थामकर संघ कार्यकर्ताओं ने घर घर दस्तक दी और लोगों को सरकार की उपलब्धियों के बारे में बताया। साथ ही विपक्ष के सत्ता में आने से होने वाले नुकसान के बारे में जागरूक किया। नतीजन बीजेपी के हक में ऐतिहासिक जनादेश मिला। वहीं इन सब के उलट महाविकास आघाड़ी अपनी पुरानी गलतियों को इन चुनाव में भी दोहराता दिखाई दिया, जिसका असर ये रहा कि उसकी सीटें पहले से भी ज्यादा सिमट गईं। अगर हालिया चुनाव परिणाम का आकलन किया जाए तो बीजेपी आला कमान ने कई ऐसे फैसले लिए थे जिसकी वजह से आज महाराष्ट्र में महायुति महाबली बनकर सामने आया है। हमें सफलता मिली है। बिहार में भी एनडीए का समर्थन बढ़ा है। ये दिखाता है कि देश अब सिर्फ और सिर्फ विकास चाहता है। मैं महाराष्ट्र के मतदाताओं का, हमारे युवाओं का, विशेषकर माताओं बहनों का, हमारे किसान भाई बहनों का, देश की जनता का आदरपूर्वक नमन करता हूं। साथियों, मैं झारखंड की जनता को भी नमन करता हूं। झारखंड के तेज विकास के लिए हम अब और ज्यादा मेहनत से काम करेंगे और इसमें भाजपा का एक एक कार्यकर्ता अपना हर प्रयास करेगा। शिंदे को सीएम बनाए रखना काम कर गया। भारतीय जनता पार्टी ने एकनाथ शिंदे को सीएम बनाकर ऐसी गुगली फेंकी कि एमवीए चारों खाने चित होती नजर आई। इसका कारण था शिंदे मराठा छत्रप।
मराठा प्राइड का कैश करने की बीजेपी की रणनीति काम कर गई। बीजेपी बीच बीच में ये संदेश भी देती रही कि एकनाथ शिंदे फिर से मुख्यमंत्री बन सकते हैं। जरांगे पाटिल के मराठा आंदोलन से एमवीए बहुत खुश था, पर बीजेपी की इस रणनीति के चलते उसे फायदा नहीं हो पाया। दूसरे, शिवसेना यूबीटी को कमजोर करने में भी शिंदे का बहुत रोल रहा। आम मुंबईया ने शिंदे को ही मराठा सम्मान का प्रतीक माना। उनके लिए ठाकरे परिवार बाहरी हो गया। लड़की बहन योजना और कल्याणकारी योजनाएं। लड़की बहन योजना लागू करने की रणनीति काम कर गई। आम जनता को लगता है कि सीएम एकनाथ शिंदे के चलते उनके खातों में हर महीने रुपए आने शुरू हुए हैं। अगर वो दोबारा सीएम बनते हैं और तो और भी अधिक रुपए आएंगे। एमवीए के कई कोर वोटर्स के घरों की महिलाओं ने महायुति को वोट दिया क्योंकि उनके खातों में पैसा पहुंचने लगा था। इसी तरह चुनाव की घोषणा के कुछ दिन पहले ही कई टोल प्लाजा से टोल हटाए जाना भी कारगर साबित हुआ। हिंदू मुस्लिम दोनों को साधने में सफलता। गठबंधन ने हिंदू वोटों के ध्रुवीकरण के लिए बटेंगे तो कटेंगे और एक हैं तो सेफ हैं का सहारा लिया, तो दूसरी ओर एनसीपी के मुस्लिम कैंडिडेट को सपोर्ट करके ये भी जता दिया कि वो मुसलमानों की विरोधी नहीं है। चुनाव के ठीक पहले एकनाथ शिंदे सरकार ने मदरसों के शिक्षकों की सैलरी बढ़ाकर गठबंधन की तरफ से मुसलमान हितैषी होने का संदेश दे दिया था। इस तरह एनसीपी और शिंदे शिवसेना को मुस्लिम वोट भी भर भर कर मिलते दिखा। स्थानीय राजनीति को महत्व। भारतीय जनता पार्टी ने शुरू से ही अपनी रणनीति में स्थानीय राजनीति को महत्व दिया। हरियाणा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बहुत ज्यादा प्रचार प्रसार नहीं कराया गया था। यही रणनीति ये भी दोहराई गई। लोकल नेताओं को प्रचार में आगे रखा गया। इस बार महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा रैलियां और सभाएं डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस से करवाई गई। सभी लोगों ने परसेंटेज वोटिंग बढ़ा दी और इसीलिए मैं इतना ही कहूंगा कि देखिए, केंद्र और राज्य सरकार मिलकर जब काम करता है तो ऐसे प्रकार के काम होते, डेवलपमेंट होती है और उसी का नतीजा जो है हम देख रहे हैं कि यहाँ पर हर एक काम में हमें राज्य को केंद्र सरकार ने भी मदद की है और निश्चित रूप से मोदी जी ने भी हमेशा सहयोग रखा है, मार्गदर्शन रखा है और इसलिए ये जीत जो है हमारी बहुत ही ऐतिहासिक हिस्टोरिकल। घर घर पहुंचे संघ कार्यकर्ता। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से संबंध सुधरना भी बीजेपी के लिए काम कर गया। संघ के कार्यकर्ता बीजेपी का संदेश घर घर तक ले गए। संघ के लोग घर घर पहुंचकर जनता से अपील कर रहे थे कि लोकसभा चुनाव के परिणामों से सीख लें और महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में एकजुट होकर बीजेपी की अगुवाई वाली गठबंधन को वोट दें। पंपलेट में लोगों को भूमि जिहाद, लव जिहाद, धर्मांतरण, पत्थरबाजी और दंगे के बारे में बताया गया। ये तमाम फैक्टर जमीन पर बेहद असरदार साबित हुए और आखिरकार बीजेपी को नतीजों में जबरदस्त कामयाबी मिली। मोदी शाह की अगुवाई में चलने की वजह से एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजीत पवार की एनसीपी भी बड़ी जीत की हिस्सेदार बन गई। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में महाविकास आघाड़ी को उसकी गलतियां ही ले डूबी हैं। चुनाव से पहले का माहौल साफ बयान कर रहा था कि एमवीए के नेताओं को लोकसभा चुनाव में मिली कामयाबी को हजम नहीं हो रही थी। सीटों के बंटवारे से लेकर मुख्यमंत्री पद के दावेदार तक हर कहीं कांग्रेस, उद्धव ठाकरे की शिवसेना और शरद पवार के एनसीपी उलझते नजर आए। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में तो महाविकास आघाड़ी को उसकी गलतियां ही ले डूबी हैं। लगता है एमवीए के नेता लोकसभा की कामयाबी को हजम नहीं कर पाए और आपस में ही लगातार लड़ते रहे। महाविकास आघाड़ी के पास सत्ता पर काबिज होने का बेहतरीन मौका था, लेकिन वो पूरी तरह चूक गई है और साफ तौर पर लगता है कि एमवीए को उसकी गलतियां ही भारी पड़ी हैं। 2022 में महाराष्ट्र में राजनीतिक भूचाल देखने को मिला था। शिवसेना में बगावत के कारण महाविकास आघाड़ी की सरकार गिर गई थी। उद्धव ठाकरे से मुख्यमंत्री पद की कुर्सी और शिवसेना की कमान भी छिन गई और कुछ दिनों बाद शरद पवार के साथ भी बिल्कुल वही कहानी दोहराई गई। महाविकास आघाड़ी को लोकसभा चुनाव में इन घटनाओं की वजह से सहानुभूति मिली। उद्धव ठाकरे और शरद पवार ने लोकसभा चुनाव में एकनाथ शिंदे और अजीत पवार दोनों को पछाड़ दिया था, लेकिन लगता है एमवीए के नेता अपनी कामयाबी को हजम नहीं कर पाए और उनका अति आत्मविश्वास ले डूबा है। सीटों के बंटवारे से लेकर मुख्यमंत्री पद तक महाविकास आघाड़ी के नेता लगातार आपस में भिड़ते रहे और नतीजा सामने है। जब महायुति में चुनाव की तैयारियां चल रही थी, महाविकास आघाड़ी के नेता मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर भिड़े हुए थे। उद्धव ठाकरे के कदम पीछे खींच लेने के बाद भी कोई सहमति नहीं बन पाई और लोगों के बीच गलत संदेश चला गया।
पहले उद्धव ठाकरे खुद मुख्यमंत्री पद का चेहरा बनना चाहते थे, लेकिन बाद में इस बात के लिए भी तैयार हो गए कि सहमति बना ली जाए और घोषणा न की जाए, लेकिन कोई तैयार नहीं हुआ। असल में कांग्रेस की तरफ से नाना पटोले भी मुख्यमंत्री पद के दावेदार थे और शरद पवार अपना आदमी कुर्सी पर बिठाना चाहते थे। ये झगड़ा नुकसानदेह साबित हुआ। मैंने अघाड़ी में कांग्रेस के साथी दलों को चुनौती दी थी कि वो कांग्रेस से बाला साहब ठाकरे की नीतियों की तारीफ में कुछ शब्द जरा बुलवा करके दिखाएं। आज तक वो ये नहीं कर पाए हैं। मैंने दूसरी चुनौती वीर सावरकर जी को लेकर के दी थी। कांग्रेस के नेतृत्व ने लगातार पूरे देश में वीर सावरकर का अपमान किया है, उन्हें गालियां दी है। महाराष्ट्र में वोट पाने के लिए इन लोगों ने टेम्पररी वीर सावरकर जी को जरा टेम्पररी गाली देना उन्होंने बंद किया है। लेकिन वीर सावरकर के तप त्याग के लिए उनके मुंह से एक बार भी सत्य नहीं निकला और यही इनका दो मुहापन है। जिन परिस्थितियों में एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बने थे और जिस तरह से सरकार चला रहे थे, महाविकास आघाड़ी के पास सत्ता पर काबिज होने का शानदार मौका था, लेकिन वे चूक गए। एमवीए के लिए सबसे जरूरी था महायुति के प्रभाव को कम करना, सरकार की योजनाओं खासकर महिला वोटर को नसात पाना, गवर्नेंस के मुद्दे पर सरकार को ठीक से नहीं घेर पाना। ले देकर आखिरी दौर में धारावी को कारोबारी गौतम अडानी के नाम पर राहुल गांधी ने मुद्दा बनाने की कोशिश जरूर की, लेकिन अन्य मामलों में एमवीए के नेता पिछड़ गए। हर सरकार के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर होती ही है। कोई पार्टी सत्ता में वापसी करती है तो कोई उसकी एक वजह वोटर के सामने विकल्प न होना भी होता है। एमवीए ये मौका भी पूरी तरह चूक गया। महाराष्ट्र की राजनीति में बाला साहब ठाकरे के जमाने से ही हिंदुत्व का बड़ा प्रभाव रहा है और शिवसेना के टूट जाने के बाद बीजेपी ने इसी मुद्दे पर उद्धव ठाकरे को टारगेट करना शुरू किया था और अब वो ये भी कह सकते हैं कि वो सफल रही। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक हैं तो सेफ है के नारों को महाविकास आघाड़ी के नेता काउंटर नहीं कर पाए, जबकि अजीत पवार के साथ बीजेपी के भी कई नेता विरोध जता रहे थे। साथियों, महाराष्ट्र के इस चुनाव ने इंडी वालों का या अघाड़ी वालों का दो मुहा चेहरा भी देश के सामने खोल करके रख दिया है। हम सब जानते हैं बाला साहब ठाकरे का इस देश के लिए, समाज के लिए बहुत बड़ा योगदान रहा है। कांग्रेस ने सत्ता के लालच में उनकी पार्टी के एक धड़े को साथ में तो ले लिया, तस्वीरें भी निकाल दी, लेकिन कांग्रेस का कोई नेता बाला साहब ठाकरे की नीतियों की कभी भी प्रशंसा नहीं कर सकती। हिंदुत्व के एजेंडे के साथ चुनाव लड़कर भी बीजेपी अगर अयोध्या हार सकती है तो क्या महाराष्ट्र में उसे नहीं हराया जा सकता था? राहुल गांधी, शरद पवार और उद्धव ठाकरे के सामने ये बड़ा सवाल खड़ा हो गया है जो आगे भी परेशान करता रहेगा। महाराष्ट्र चुनाव नतीजों में बीजेपी के नेतृत्व वाली महायुति को बम्पर बहुमत मिला है। अकेले बीजेपी अपने बूते मेजॉरिटी की दहलीज पर पहुंच गई। ऐसे में देवेंद्र फडणवीस के मुख्यमंत्री बनने के कयास लगाए जा रहे हैं। अगर फडणवीस को सीएम का ताज मिलता है तो ये देखना भी दिलचस्प होगा कि इस जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले एकनाथ शिंदे को सीएम पद के बदले में क्या मिलेगा। महाराष्ट्र चुनाव नतीजों में बीजेपी ने ऐतिहासिक प्रदर्शन किया है, वहीं एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना ने भी चुनाव में शानदार बढ़ोतरी दर्ज की है। महायुति की दोनों पार्टियां मिलकर बहुमत का आंकड़ा पार कर चुकी हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री पद के लिए देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे में भी किसी की एक का नाम तय होना है।
महायुति की बम्पर जीत में बीजेपी का हिस्सा बेशक अहम दिखाई दे रहा है, लेकिन महायुति को इस मुकाम तक पहुंचाने में एकनाथ शिंदे की भूमिका को नकारा नहीं जा सकता है। अपने सौम्य व्यवहार और बेजोड़ नीतिगत फैसलों की बदौलत शिंदे ने महाराष्ट्र के वोटरों में अच्छी खासी पैठ बनाई। वहीं डिप्टी सीएम रहते हुए देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र की महाभारत में शिंदे के मजबूत सारथी के रूप में भूमिका निभाई। लेकिन सवाल तो वही है कि सीएम तो कोई एक ही बनेगा। अगले सीएम पद पर किसका दावा ज्यादा मजबूत है, इसका आधार पिछली महायुति सरकार बनने की पृष्ठभूमि और इस चुनाव के नतीजों के फैसलों से तय होने वाला है। जैसा कि सभी जानते हैं कि शिवसेना में एकनाथ शिंदे की बगावत के बाद ही महाराष्ट्र में महायुति सरकार बनी, लेकिन उस समय 105 सीटों वाली बीजेपी ने तय किया कि वो शिंदे के नेतृत्व में आए नए दल को समर्थन देगी। शिंदे को सीएम पद मिला, जबकि बीजेपी नेतृत्व ने फडणवीस को उनका डिप्टी बनने का निर्देश दिया। बीजेपी की इस सदाशयता से महायुति सरकार का पूरा कार्यकाल बिना किसी खींचतान के निपटा। ऐसे में अब जबकि बीजेपी अपनी जीत के आंकड़े को और बढ़ाकर बहुमत के करीब ले आई है, तो समय आ गया है कि एकनाथ शिंदे अब बीजेपी को रिटर्न गिफ्ट में सीएम की कुर्सी सहज सौंप दे। हालांकि एकनाथ शिंदे ने फिलहाल इतना ही कहा है कि महायुति में ऐसा कोई फार्मूला तय नहीं था कि जिसकी ज्यादा सीटें होंगी उस पार्टी का सीएम बनेगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि महायुति के नेता बैठेंगे और आपस में अगले सीएम का नाम तय करेंगे। मैं महाराष्ट्र के तमाम मतदाताओं को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ, क्योंकि ये विक्ट्री जो है ये लैंडस्लाइड विक्ट्री है। ये मैंने कहा था कि महायुति को थम्पिंग मेजोरिटी मिलेगी, और इसीलिए मैं तमाम मतदाता जो है, मेरी लाडली बहनाओं को मैं धन्यवाद देता हूँ, लाडले किसानों को मैं धन्यवाद देता हूँ जो इस बार मिली है, जो 2-2.5 साल हमारी महायुति ने काम किया है। ये महायुति ने जो काम किया है उसके काम के ऊपर ये जनता ने शिक्का मुर्तब किया है, काम को तवज्जो दिया है, प्राथमिकता दी है, और इसीलिए महायुति को इतनी बड़ी जीत हासिल हुई है। इसलिए मैं महायुति के पूरे महाराष्ट्र की जनता को तो धन्यवाद देता ही हूँ, उनका स्वागत करता हूँ, लेकिन महायुति के सभी कार्यकर्ताओं को भी धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने जो काम किया है बहुत ही बढ़िया काम किया है और इस चुनाव में हमारे महायुति को जिताया है, इसलिए मैं बहुत बहुत उनका आभारी हूँ। उधर एनसीपी नेता अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा ने अपने पति को सीएम बनाए जाने की मांग रख दी है। बहुत ही भाग्यशाली दिन है सबके लिए, आदरणीय अजित दादा के लिए, राष्ट्रवादी के लिए और सब जनता के लिए, हमारे बारामती के लिए, क्योंकि बारामती के लोगों ने अपना सच्चा मत दादा की बाजू में दिया है, और मैं सब हमारी बारामती की जनता का पूरे हृदय से धन्यवाद बोलना चाहती हूँ उनको, उन्होंने दादा का साथ दिया। देवेंद्र फडणवीस इससे पहले भी 5 साल महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे हैं। पिछले 5 साल उन्होंने जैसा धैर्य रखा है, अब बीजेपी नेतृत्व उन्हें आज्ञाकारी नेता होने का पुरस्कार सीएम बनाकर देगी ही। महाराष्ट्र की जनता ने जो अप्रत्याशित इस प्रकार की जीत हमको दी है, इससे ये बात पूरी तरीके से स्थापित होती है कि महाराष्ट्र ये प्रधानमंत्री मोदी जी के पीछे है, और मोदी जी ने जो नारा दिया था, एक है तो सेफ है, इस नारे को यथार्थ में लाते हुए महाराष्ट्र के सभी समाज के सभी लोगों ने एकता दिखाते हुए महाराष्ट्र में मतदान किया है, और इसके कारण इतनी अच्छी जीत हमको मिली है। मैं विशेष रूप से हमारे लाडली बहनों का, लाडले भाइयों का, लाडले किसानों का, सभी का बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। लाडली बहनों ने तो बहुत आशीर्वाद हमको दिया है, जिसके कारण हम लोग निश्चित रूप से एक अच्छा विजय यहाँ पर संपन्न कर पाए। अब जबकि देवेंद्र फडणवीस के महाराष्ट्र सीएम बनने की इतनी ज्यादा संभावना बन रही है, तो एक सवाल एकनाथ शिंदे के भविष्य पर भी बनता है। सीएम रह चुके शिंदे अब कौन सी भूमिका निभाएंगे? विजयी गठबंधन में फडणवीस के डिप्टी तो नहीं ही बनेंगे। उम्मीद जताई जा रही है कि शिंदे को मोदी सरकार की केंद्रीय कैबिनेट में कोई बड़ा मंत्रालय सौंपा जाएगा, ताकि महाराष्ट्र में उनकी पार्टी के नेताओं और वोटरों में शिवसेना को मजबूती से स्थापित किया जा सके, और ये भी बताया जा सके कि बाल ठाकरे की विरासत के असली हकदार वे ही हैं, और उन्हें वैसा ही सम्मान दिया जा रहा है जैसा कि बाल ठाकरे के समय शिव सैनिकों को दिया जाता था। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए लगातार बने रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ।